हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की वीडियो निंजा कामुई के ऊपर होने वाली। ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमें एक ट्रेन दिखाई जाती है जहां पर एक आदमी गाना गुनगुना रहा होता है। अभी हम देखते हैं कि उसके पागती एक आदमी जो काफ़ी चिंता में होता है, वह बार बार ट्रेन के बाहर देख रहा होता है। तभी हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहां पर वह आदमी किसी से डर के भाग रहा होता है। तभी वह आगे जाके ये गली में रुकता है और वह अपने आसपास देखने लगता है। तभी उसके सामने से कुछ लोग दिखाई देते हैं जो उसके तरफ आ रहे हैं। तभी वह देखता है कि उसके पास किसी ने स्मोक बॉम्ब फेंक दिया होता है, जिसके कारण जिसके कारण अब जिसके बाद उस पर कुछ अनजान लोग हमला करते देते हैं जो कि निंजा होते हैं। वह निंजा उस पर काफ़ी ज़्यादा हमला करना शुरू कर देते हैं, पर वह आदमी उनसे काफ़ी अच्छे से लड़ना शुरू कर देता है और उन पर हावी भी होने लगता है और वह काफ़ी बंदों को बहुत बुरी तरीके से मार भी देता है। पर धीरे धीरे जिसके बाद वह अपने मुंह के अंदर कुछ सुइयों को भरता है और वह अपने आगती पागती के लोगों पर काफ़ी ब्रूटली हमला करना शुरू कर देता है। जिसके कुछ देर बाद वह आदमी भी उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से जख्मी होना शुरू हो जाता है और इसके बाद यह सब लोग उसे पकड़ लेते हैं और इसके बाद उस गैंग का लीडर आके उस आदमी को काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से मार देता है और वह अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन को ऑन कर देता है जिसमें उसकी फ़ोटो थी। इस खेत का सीन दिखाया जाता है और इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अपनी फसल को देख रहा होता है। इसके बाद वह अपनी गाड़ी में वो सभी मक्के भर लेता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद वह अपने घर पे आ जाता है और वह अपनी बाइक को ठीक करने लगता है। जिसके बाद उसके एक आवाज़ आती है और उसके पीछे कोई मार्क्समैन आ जाता है। जिसके बाद वह अपने पीछे देखता है और हंसते हुए उसे देखने लगता है और इसके बाद वह लड़का उसे गले लगाते हुए पूछता है कि डैडी, आपने मुझे कैसे पहचान लिया। जिसके बाद वे दोनों आपस में इसी तरीके से बातें करने लगते हैं और वह बच्चा अपने मास्क को दिखाते हुए कहता है कि इसे मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया है। तभी उसके लड़के की मदर आ जाती है और उन सभी से साथ बातें करने लगती है और उनसे कहते हैं कि तुम तो अभी पूरे दिन बाइक को सही करने वाले हो। और तभी वह पिता उस बच्चे से कहता है कि क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे, जिससे बच्चा मना कर देता है। इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह लेडी न्यूज़ पढ़ रही होती हैं और वह न्यूज़ में वही सब मर्डर के बारे में देख रही होती है और वह अपने पति से इस बारे में राय भी लेती हैं। जिसके बाद उसका पति कहता है कि ये सब ठीक है अब। तभी वहाँ पर उनका बेटा आ जाता है जो वही मास्क पहने हुए होता है। तभी उसके पिता उससे कहते हैं कि तुम्हें अभी सोने जाना चाहिए और वह उसे उठा के उसके रूम पर उसे सुलाने के लिए ले जाते हैं। तभी वह जिसके बाद हम देखते हैं कि वह लड़की अब उसके हस्बैंड के साथ उस मर्डर के बारे में बातचीत करने लगती है और वैसे कहती हैं कि न्यूज़ में अभी काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मच चुकी हैं और वह सभी इस मर्डर सीन के बारे में होता है। तभी हमें न्यूज़ भी दिखाई जाते हैं जहाँ पर वह मर्डर सीन हुआ होता है। इसके बाद वे दोनों मिलकर उस बातों पर डिस्कस करने लगते हैं और वह सभी इस मर्डर के बारे में अपनी अपनी राय एक दूसरे को बताते हैं। इधर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें उस लड़के और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है जो कि अब अपनी बाइक के साथ घूमने बाहर चले होते हैं और वह लोग पहले अपने खेत में आते हैं और वहाँ पर अपने खेती को बारे में देखते हैं और फिर शाम को वह लोग अपने घर में चले जाते हैं और न्यूज़ में वही मर्डर के बारे में देखने लगते हैं और वह लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा मर्डर हो रहे हैं। जिसके बाद वह लड़का भी कहता है कि हाँ, वास्तव में आज बहुत हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें 25 तारीख दिखाई जाती है जहाँ पर उस छोटे बच्चे का बर्थडे होता है। तो वह लोग उसे बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाते हैं और कैंपिंग करते हैं और वह रोस्टेड मीट को पकाते हैं और उसे खाने लगते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। वह लोग वहाँ पर गाना वगैरह बजा के काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने लगते हैं और उस बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं और वह सब लोग वहाँ पर रात को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और सोए हुए होते हैं और तभी वह लड़का वहाँ से उठता है और बाहर की ओर जाने लगता है। जैसे ही वह अपने घर के नीचे जाता है तब उसे कुछ आवाज़ महसूस होती है। तब वह अपने आँखी पाँखी देखने लगता है। तभी वह अपने दरवाजे की ओर देखता है जहाँ पर उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जिसके कारण वह काफ़ी घबरा जाता है। अब वह लोग दरवाज़ा तोड़ के घर के अंदर आने लगते हैं और
जिससे हमें पता चलता है कि ये सभी लोग वही निंजास हैं जो कि उस आदमी को मारने गए थे। तभी वे सब निंजास उस आदमी पर भी हमला कर देते हैं और वह आदमी उनसे बचने लगता है और फिर कम बैक करता है। जिसके बाद वह आदमी भी उन लोगों से साथ काफ़ी ज़्यादा लड़ने लगता है और उनके बराबरी की टक्कर देने लगता है, पर अचानक से उसके गर्दन में किसी ने सुई मार दी थी। जिसके बाद वह अपनी फैमिली को देखने के लिए घर के सीढ़ियों के ऊपर चला गया और वह तभी वह अपनी वाइफ को मरा हुआ देख के पाता है। जिसके बाद हमें उस गैंग का लीडर दिखाया जाता है जो कि उस आदमी को देखता है तभी और उससे और कहता है कि हमने तुम्हें ढूंढ लिया, और उसके आंखों के सामने ही उसकी वाइफ पर हमला करके और मारने लगता है। तभी उस आदमी के पीछे भी कोई आके उसे भी काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देती है। तभी वहाँ पर वह लोग उसे छोड़ के वहाँ से जाने लगते हैं और इसके बाद वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं जो कि उसे घायल देख के उसे उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं। जिसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हुआ है। तभी वे दो लोग आके उसे उसका हालचाल पूछते हैं और उसे तभी वहाँ पर डॉक्टर आके उसे आराम करने को कहता है। इसके बाद हम सीन शिफ्ट होता है, हमें एसबीआई ऑफिसर दिखाए जाते हैं जो कि उसी हॉस्पिटल में आए होते हैं। उनमें से एक लड़की और एक लड़का होता है। जिसके बाद वे लोग उस कमरे के अंदर आने लगते हैं और जिसके बाद वे रूम के अंदर आते हैं और वह आदमी उससे कहता है, हेलो माय नेम लोगन, और साथ वाली लड़की अपना नाम एम्मा बताती हैं। इसके बाद वे लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारे ऊपर हमला किसने किया, और तुम्हारे फैमिली मेम्बर पर हमला करने वाले के बारे में पूछने लगते हैं। और इसके बाद वह आदमी उससे वही सब चीज़ें पूछ रहे होता है। तभी वह आदमी उसे बताता है कि उसे कुछ याद नहीं है। जिसके बाद वह लड़की और वह आदमी वहाँ से चले जाते हैं, उसे आराम करने के लिए छोड़ देते हैं और कहते हैं कि कभी भी तुम्हें कुछ याद आए तो इस कार्ड पर फ़ोन करके मुझे बता देना। और वह लोग उसे अकेला छोड़ कर वहाँ से जाने लगते हैं। बाद में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह आदमी बाहर बैठा होता है और वह लड़की उस पर निगरानी कर रही होती है। तभी हमें वह आदमी सोचता है कि उसे बाहर लाने से पहले उसने किस तरीके से अपने हाथों से कीले बाहर निकाल दिए थे, जिसके कारण वह अब अच्छे से चल फिर सकता है। इसके बाद वही असैसिन इसके ऊपर फिर से हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर वह उससे बचने लगता है और फिर वह उन सभी असैसिन को देखता है और वह असैसिन उसके पास आके हमला करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वह आदमी भी उससे कम बैक करता है और उन सभी पर हमला करने लगता है और वह उसे सभी लोगों को काफ़ी ब्रूटली मारने लगता है। वह एक एक पर्सन को काफ़ी बुरी तरीके से मार देना शुरू कर देता है और फिर वह अपना एक जुजुत्सु शुरू करता है। जिसके बाद उसे अंदर से ब्लैक स्मोक बाहर निकलती है और वह सभी लोगों को काफ़ी बुरी तरीके से मारने लगता है और वह काफ़ी ज़्यादा बैडेस लग रहा होता है। इसके बाद वह और निंजास को काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है और वह हर एक निंजास को काफ़ी बेदर्दी से मारने लगता है, जैसे कि वह एक साइको होता है। वह आदमी उन सभी को अपने साथ लेकर लिफ्ट के अंदर चला जाता है और लिफ्ट के अंदर वह उन सभी को और भी ज़्यादा बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है। जब लिफ्ट खुलती है तब वह आदमी और सभी निंजास को मार चुका था, जिसके बाद वह दूसरे निंजास देख के भी डर जाते हैं। जिसके बाद हमें वही एसबीआई ऑफिसर दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रहा होता है। तभी वह उस लिफ्ट को देखता है जिसके बाहर बहुत ज़्यादा डेड बॉडीज़ पड़ी होती हैं, जिसे देख कर वह एक बार तो सोचता है कि मेरे सामने ही नरक है। जिसके बाद हमें वह आदमी दिखाया जाता है जिसके सामने वही सब असैसिन का लीडर होता है। जिसके बाद वह उस असैसिन लीडर पर हमला करने के बारे में सोचता है और उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा ओपी फाइट होनी शुरू हो जाती है। वह दोनों एक दूसरे पर काफ़ी ज़्यादा हावी होना शुरू हो जाते हैं। वह दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से फाइट करने शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जो कि उस पर काफ़ी ज़्यादा हावी हो रहा होता है और उसे पकड़ के उसके पेट में एक कट लगा देता है और फिर उसके बाद उसे लगातार मारना शुरू कर देता है और इसके बाद वह उसे भीत के अंदर फंसा देता है और उसके ऊपर अपने नाइफ से काफ़ी ज़्यादा हमला करना शुरू कर देता है।
और वह उससे पूछता है कि तुम लोगों को मेरे बारे में कैसे पता चला। जिसके बाद वह लीडर उससे हंसते हुए कहता है कि कोई भी इंसान कभी भी अपनी ज़िंदगी भर छुप नहीं सकता। और इसके बाद वह उससे कहता है कि अब मौका तुम्हारा। इसके बाद वह आदमी अपना चेहरे से मास्क हटाता है और उसके अपना असली चेहरा दिखाता है। जिसके बाद वह उसे मार देता है। जिसके बाद वह अपनी फैमिली को देखने जाता है और फिर वह डिसाइड करता है कि जिसने भी उसके बारे में खबर दी उन सभी को मार देगा। फिर वह अपने घर जाके एक संदूक निकालता है जहाँ पर उसे निंजास के हथियार पड़े हुए होते हैं। जिसके बाद वह उस बक्से को ले लेता है और वह सोचने लगता है कि कैसे वह अपने परिवार के साथ काफ़ी ज़्यादा खुशी बिता रहा था और वह उस अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा खुश था। और ये सब सोचने के बाद वह अपने घर में पेट्रोल लगाकर आग लगाने के बारे में सोचता है और अपने घर को जला के राख कर देता है और कहता है कि वह अपने सभी दुश्मनों को अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह अपने सभी दुश्मनों को मार